नमस्कार, आरंभ न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आखिर भाजपा दिल्ली में सरकार क्यों नहीं बना पाती है और उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भाजपा पिछले 3 दशकों से दिल्ली में सत्ता में नहीं आई है। लगातार 6 बार चुनाव हारने के बाद भाजपा 7वीं बार अपनी पूरी कोशिश में लगी हुई है और जीतने के इरादे से चुनावी मैदान में उतरी है। भाजपा को पहले 3 बार कांग्रेस के सामने हार का सामना करना पड़ा और फिर आम आदमी पार्टी ने उसे शिकस्त दी। लेकिन एक सवाल जो मन में आता है कि बीते 3 लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, लेकिन इस दौरान विधानसभा चुनाव में पार्टी सफल क्यों नहीं हो पाती है। दिल्ली में सरकार न बना पाने का एक मुख्य कारण ये है कि भाजपा के पास स्थानीय नेता का अभाव है। साल 2020 के आधार पर देखा जाए तो दिल्ली में अगले महीने यानी फरवरी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इस दौरान राज्य की सत्ता पर अपना अधिकार जमाई हुई आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के अन्य 2 प्रमुख दल लगातार हमला बोल रहे हैं। केजरीवाल के कथित भ्रष्टाचार से लेकर दिल्ली के विकास तक आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा कहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया। यहाँ के लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार, उसकी नीतियाँ जिनमें मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी शामिल है, वो अच्छी नहीं लगती। दिल्ली में साल 2020 में बीते विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को लगभग 54% वोट मिले थे और भाजपा 40% वोट ही जुटा पाई थी, जबकि कांग्रेस को 4% वोट मिले थे। वहीं दूसरी ओर साल 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को 56% वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिले और कांग्रेस को लगभग 23% वोट मिले थे। ऐसा माना जाता है कि भाजपा का दिल्ली में पीछे रहने का एक प्रमुख कारण दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, दलित और मुस्लिम वोटर्स हैं। साल 1993 में भाजपा दिल्ली में आखिरी बार सरकार बना पाई थी। उस वक्त मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किए गए। जीत में दिल्ली में वोटों के बंटवारे ने एक अहम भूमिका निभाई थी। उस साल के चुनाव में बीपी सिंह के मंडल की राजनीति का असर दिल्ली में साफ साफ दिखा था और जनता दल के राज्य के 12% से ज्यादा वोट अपने खेमे में हुए थे, जबकि कांग्रेस को लगभग 35% और भाजपा को 43% वोट हासिल हुए। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में भाजपा की जीत के लिए वोटों का बंटवारा एक अहम भूमिका निभाता है। हालांकि साल 1993 में 49 सीटों पर मिली इस बड़ी जीत के बाद भी उस दौरान 5 साल में भी भाजपा को 3 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा था। मशहूर चुनाव विश्लेषक और एसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार का मानना है कि जिस समय कांग्रेस के हाथों दिल्ली में भाजपा को हार मिल रही थी, उस समय भाजपा बहुत मजबूत पार्टी नहीं थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद और पार्टी के मजबूत होने के बाद भी दिल्ली में भाजपा नहीं जीत पाती है। संजय कुमार का यह मानना है कि राजधानी दिल्ली के वोटरों ने ये साफ तौर पर अपना मन बना लिया है कि वह लोकसभा में भाजपा को और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। इसलिए दोनों चुनाव में वोटों के बंटवारे में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है।